नमस्ते आदाब, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के स्पेशल एपिसोड में बात करेंगे हम राजस्थान के बजट की। इस बजट ने राजस्थान के रियल एस्टेट को बहुत कुछ दिया है। राजस्थान के बिल्डर्स को बहुत सी अपेक्षाएं थी और इसके साथ ही लाखों करोड़ों ग्राहक जो अपेक्षा लेकर बैठे हुए थे इस बजट से। बात करेंगे रियलिटी चेक में हम ताज़ा प्रॉपर्टी बाजार की। इसके साथ ही जानेंगे राजस्थान के रियल एस्टेट का ताज़ा हाल। हमारे इस स्पेशल एपिसोड में हमने बात की है राजस्थान के टॉप 10 बिल्डर्स से और जाना है उनके नज़रिए से राजस्थान के रियल एस्टेट के लिहाज से इस बार का बजट कितना खास है। तो चलिए रियलिटी चेक के आज के स्पेशल एपिसोड में जानते हैं राजस्थान के बजट के बाद में रियल एस्टेट बाजार में क्या कुछ चल रहा है खास। पिछले दिनों मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बजट 2016-17 कई मायनों में बेहतर रहा। खासतौर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस बजट में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खासा जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बजट भाषण में होम्स फॉर ऑल को भी फॉलो करने का पूर्ण प्रयास किया। इसके लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना पर खासा जोर दिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बजट के दौरान प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर भी खासा ध्यान दिया। इसके लिए राजे ने प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने, प्रदेश के हर गांव को सड़कों से जोड़ने, 10,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का कायाकल्प करने और जयपुर में रिंग रोड के चल रहे काम को जल्द पूरा करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड बजट को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। इससे रियल एस्टेट बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहां रियल एस्टेट भी सुदृढ़ होता है। रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए कैसा रहा ये बजट, ये जानने के लिए रियलिटी चेक की टीम ने बात की प्रदेश के विभिन्न बिल्डर से और जाना किन मायनों में खास रहा ये बजट रियल एस्टेट के लिहाज से। एज अ रियल एस्टेट प्लेयर इस बजट का बड़ा स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिए करता हूँ कि मैडम की मंशा है कि सबको मकान मिले और प्रांत का विकास हो। विकास के लिए 295 MOU मैम ने किए रिसर्जेंट राजस्थान के तहत। वो सारे MOU इस बात पर निर्भर करेंगे कि यहाँ जमीन सस्ती हो, स्टैंप ड्यूटी का सरलीकरण हो, पारदर्शिता नियमों में हो। और ये सब बात प्री बजट मीटिंग में हमने मैम से कही और मैम को जो हमने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन की जो हमारी बात थी उसमें से अधिकतर बात मैडम ने मानी। इसलिए कड़े राजस्थान की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बजट अच्छा गया है, काफ़ी अच्छा गया है और हमारे रियल्टी सेक्टर में तो बजट में काफ़ी रिलीफ दी है। एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर इन्होंने हमको रिलीफ दी है। एक DLC रेट इन्होंने नहीं बढ़ाई है, ये भी एक बहुत अच्छा वो है। रजिस्ट्रेशन जो हर साल बढ़ने की बात थी वो भी नहीं बढ़ाया, वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया। एक 3rd फ्लोर के ऊपर जो है ना DLC रेट 50% या 40% कर दिया। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत बढ़िया दिया है। वैसे इन्होंने गाँव को और गरीब गाँव का विशेष ध्यान रखा, लेकिन रियल्टी सेक्टर में जो कुछ मंदी थी, कुछ दिक्कतें थी, उसको ध्यान में रखते हुए मैं राजस्थान के प्रॉपर्टी वालों के लिए, बिल्डर्स के लिए बजट अच्छा है। बजट बहुत अच्छा था। मुख्यमंत्री जी ने पूरा समग्र विकास को ध्यान में रखा है। राजस्थान का जो विकास होना चाहिए उसके लिए मुख्यमंत्री जी इससे बढ़िया कुछ कर भी नहीं सकती थी। जैसे इन्होंने एजुकेशन को भी पूरा ध्यान रखा, IT सेक्टर को भी रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रखा। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 13% के आसपास जो बजट का प्रावधान इन्होंने किया है, बहुत अच्छा किया है। DLC रेट्स को जो सब बढ़ाया नहीं इस बजट में, ये मुख्यमंत्री का अच्छा कदम रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट वैसे ही अभी मंदी से गुजर रहा है और DLC रेट नहीं बढ़ाना अच्छा रहा है।
इसके अलावा जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में 3 मंजिल से ऊपर में जो 40% उन्होंने लैंड रेट जो किया है उस पर 50 से घटा करके, उससे डीएलसी रेट्स उन फ्लैट्स की या ऑफिसेज की जो कम होगी उससे रियल एस्टेट सेक्टर को फ़ायदा होगा। जो एक बजट की रूपरेखा बनाई है वो काफ़ी दूरगामी सोच है उसकी और काफ़ी प्रोग्रेसिव बजट है। स्टेट में इससे काफ़ी डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। जैसा कि टूरिज़्म में उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रावधान डाले हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो उन्होंने जागरूकता दिखाई है वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है और टूरिज़्म और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे ही रियल एस्टेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत ओवरऑल प्रोग्रेस होती है, शहर की प्रोग्रेस होती है, स्टेट की प्रोग्रेस होती है। तो ये कहा जा सकता है कि बजट पर अच्छे रूप में आया है और इसकी काफ़ी कम समय में इसके अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। बजट 2016-17 जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया काफ़ी ही स्वागत योग्य बजट है। पूरी रियल एस्टेट ही नहीं, पूरी राज्य की जनता को केंद्रित करते हुए ये बजट बनाया गया है और बजट को देखने पर लग रहा है कि राज्य के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए काफ़ी ही अच्छा बजट तैयार किया गया है। और रियल एस्टेट की हम बात करते हैं तो रियल एस्टेट क्षेत्र में जो हर वर्ष प्रति वर्ष जो डीएलसी रेट बढ़ा दी जाती है 20-30%, इस बार ये डीएलसी रेट्स बढ़ाई नहीं गई है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और जो लोग फ्लैट्स या मकान दुकान खरीद रहे हैं या उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, बात करें रियल एस्टेट के लिहाज से राजस्थान बजट 2016 की, तो ये बजट साफ तौर पर कस्टमर ओरिएंटेड है। आम जन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है इस बजट में और आम जन के इस बजट में आने वाले समय में 7 से 8% का फ़ायदा होगा किसी भी फ्लैट खरीदने या ज़मीन खरीदने पर। और क्या कुछ खास है इस बजट में, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। लंबे समय से रियल एस्टेट बाजार में मंदी का माहौल छाया हुआ था, लेकिन इस बजट की घोषणा के बाद में रियल एस्टेट मार्केट में एक बार फिर आम जन के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है। बिल्डर्स भी काफ़ी उत्साहित है। और क्या खास हो रहा है, चलिए जानते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बजट भाषण में माना कि प्रदेश में मौजूदा समय में 17 लाख आवासों की जरूरत है। वहीं जयपुर में ये जरूरत 6.5 लाख मकानों की है। इस कमी को पूरा करने के लिए वसुंधरा राजे ने सस्ते मकान उपलब्ध कराने और अफोर्डेबल हाउस प्रदेश की जनता को मुहैया करवाने की घोषणा की। वहीं 3 मंजिला से ऊपर के बहुमंजिला आवास में डीएलसी रेट कम करने की घोषणा की, जिससे बिल्डर एवं बायर दोनों को फायदा होगा। साथ ही प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इसके लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रिको एरियाज के लैंड बैंक को बढ़ाने की घोषणा की। इससे प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में रोजगार के अच्छे अवसर मौजूद होंगे। वसुंधरा राजे ने अपने बजट में स्टाम्प ड्यूटीज कम करने की भी घोषणा की। साथ ही प्रस्तावित डीएलसी रेट्स को भी इस सत्र में नहीं बढ़ाने की घोषणा की। हमारा जो सेक्टर है बिल्डर सेगमेंट है, इसमें भी बहुत अच्छी राहत दी। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हर आदमी को छत मिले, उसको पूरा करने के लिए ये कंटिन्यू कदम उठा रहे हैं। इसमें जैसे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन का शुल्क इन्होंने 50 रुपये और 100 रुपये किया। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। गरीब आदमी को मकान, हर गरीब आदमी को मकान मिल पाएगा। दूसरी, 3 मंजिल से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंगें जो बना रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट दी है, क्योंकि पहले जो स्टैम्प ड्यूटी जो भूमि की अनुपातिक रेट जो तय होती थी उसका 50% से 40% इन्होंने किया है। तो वैल्यू जो डीएलसी की है वो कम हुई है। उसका बेनिफिट हर जो फ्लैट लेने वाला है उसको मिलेगा और अच्छी तादाद में मिलेगा। तीसरी, जैसे डीएलसी की दर 10% बढ़नी थी, लेकिन वसुंधरा जी ने बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया और जो डीएलसी की दर है, जो कृषि, व्यावसायिक और आवासीय,
इसमें नहीं बढ़ाई। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रियल एस्टेट को लेकर के काफ़ी चीज़ें स्थिर है, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव किए नहीं गए हैं। स्टैम्प ड्यूटी में कुछ छूट दी गई है, वो काफ़ी वैसे तो कम है, लेकिन उसके भी फ़ायदे कस्टमर्स को मिलेंगे और उसका सीधा फ़ायदा कस्टमर को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ बढ़ा दिए गए हैं। उसके अलावा जो 50% से लेकर 40% कर दिया है थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है, उससे रजिस्ट्रेशन चार्जेस में काफ़ी कमी आएगी और उससे कस्टमर को फ़ायदा होगा। कुछ छोटे घरों को लेकर के जैसे EWS और LIG के अंदर काफ़ी स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन किया है, तो छोटे घर खरीदने वालों को इससे काफ़ी लाभ होगा। यह लिमिट थोड़ी बढ़ाई जा सकती थी, क्योंकि इसे 30 लाख के घर या 40 लाख के घर या 50 लाख के घर तक की स्टैम्प ड्यूटी को कुछ और अगर रिड्यूस किया जाता तो उन लोगों को भी फ़ायदा होता। और अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम्स जो लाने की सरकार की जो सोच है, जो पहल है 17 लाख घर बनाने की उनकी जो एक टारगेट है, उसमें भी पूरा करने में उनको काफ़ी मदद मिलती है। मुख्यमंत्री के बजट 2016-17 का सीधा फायदा कस्टमर्स को होगा और प्रॉपर्टी उन्हें पहले के बजाय अब सस्ते भावों में उपलब्ध होगी। कितना फायदा मिलेगा कस्टमर्स को, इस पर रियलिटी चेक की टीम ने बात की बिल्डर से और जाना किस तरह आम जन के लिए फायदेमंद होगा ये बजट। केंद्रीय बजट में मोदी जी ने अच्छी शुरुआत की। मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए 60 वर्ग मीटर तक के मकान पर इन्होंने सर्विस टैक्स पूरा माफ कर दिया, 15%, बहुत बड़ी बात होती है। मैडम ने भी 10% स्टाम्प ड्यूटी नहीं बढ़ाई, तो जो बोझ क्रेता पे आता उसको सरकार ने माफ कर दिया। इसी प्रकार जो डीएलसी रेट अपर फ्लोर की है वो कम की, तो कुल मिला के सारा लाभ मिलेगा बायर को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे प्रेरित होकर के जो निवेश करता है, जो संपत्ति खरीदार हैं, वो अब और इंतजार नहीं करें, प्रॉपर्टी में निवेश करें। मुख्यमंत्री महोदय ने सभी को कुछ और कुछ देने की कोशिश की है। जिस प्रकार रियल एस्टेट की बात करूं मैं आपसे, रियल एस्टेट में एक तो डीएलसी इन्होंने नहीं बढ़ाई, जो कि हर साल बढ़ती है। अब के इन्होंने डीएलसी को रियल एस्टेट सेक्टर में जो क्राइसिस है उसको देखते हुए उन्होंने नहीं बढ़ाई, जो कि एक स्वागत योग्य है। सेकेंडली, मल्टी स्टोरी में डीएलसी की रेट्स जो थी उसको 3 मंजिल से ऊपर पहले 50% थी, अब उसको उन्होंने 40% कर दिया। तो इससे रेट्स कम होगी वैल्यू प्रॉपर्टी की और कस्टमर्स को बचत होगी, आम ग्राहकों को बचत होगी। जितना कॉस्ट है उसका रेशियो होगा, लेकिन ओवरऑल जैसे हम मान रहे हैं कि 300 से 400 रुपये स्क्वायर फीट जो फ्लैट है वो कस्टमर को सस्ता मिलेगा। ये फ़ायदा हर वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, ये कुछ ही वर्ग के लोगों के लिए है। और अगर इसको अगर परसेंटेज वाइज देखें तो ये 4-5% या लगभग 30-40 से 50 रुपये स्क्वायर फुट तक का फ़ायदा तो सीधे कस्टमर को इसमें मिलने वाला है। लेकिन ये हर वर्ग के लोगों को नहीं मिलेगा, कुछ ही वर्ग के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। वक्त तो चला है रियलिटी चेक में ब्रेक का, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, रियलिटी चेक में आप बैक टू बैक स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। बात की जाए 2 लास्ट स्पेशल एपिसोड की, तो हमने दिखाया आपको राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो और किस तरह नवाजा गया रियलिटी चेक को बेस्ट रियल एस्टेट शो से, और उसके बाद बनाया हमने बजट स्पेशल एपिसोड, क्योंकि तीनों एपिसोड लिंक थे एक दूसरे से। एक के बाद एक हमने पूरा प्रॉपर्टी बाजार चेंज होते हुए देखा। 2 एपिसोड पहले हम बात कर रहे थे मंदी के मार्केट की, और अब बात कर रहे हैं हम किस तरह बिल्डर्स और ग्राहक दोनों खुश हैं। और यह सब मुमकिन हुआ है राजस्थान बजट 2016 की घोषणा के बाद में। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बजट भाषण में कुछ ऐसी घोषणाएं भी की जो कि सीधे आम जनता को प्रभावित करेंगी। अब मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगों में फ्लैटों की रजिस्ट्री सस्ती होगी। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए इस बजट 16-17 से बिल्डर्स लॉबी में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। पिछले कुछ दिनों से रियल एस्टेट मार्केट में मंदी का आलम है। ऐसे में पिछले कुछ समय से इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रहा है।
बजट के बाद किस तरह का होगा रियल एस्टेट मार्केट, और जो लोग चाहते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना या जो लोग देख रहे हैं अपने सपनों का आशियाना, ऐसे लोगों से क्या कहना है बिल्डर्स लॉबी का, आइए जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मार्च का महीना क्लोजिंग मंथ होता है, लोग व्यस्त होते हैं अपना आयकर रिटर्न वगैरह में। अप्रैल ऑनवर्ड इसमें एकदम तेजी आएगी। तो हमारे जो रियल एस्टेट प्लेयर हैं, डेवलपर हैं, इसमें संलग्न है, वो सभी आशान्वित हैं कि जो 2-3 साल चुनौती का निकाला उन्होंने, उससे उभरने का टाइम आ चुका है। डेफिनेटली मंदी है और उसमें इन्वेस्टर्स थोड़ा सा दूर हुआ है, परंतु जो रियल यूज़र है, जो कस्टमर है, जिसको रियल फ्लैट्स की इनकी ज़रूरत है, वो लोग आगे आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बेस्ट टाइम है परचेज करने के लिए, कि जिसमें कि उचित कीमत के ऊपर उसको मिल रहा है। और ये जो पीरियड है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे लिए टर्नओवर महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगर रियल यूज़र आता है मंदी में और कस्टमर आके बाई करता है, तो हमारे लिए इसके अलावा और कुछ अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। पहले ये लोगों की धारणा बनी हुई थी कि ना अब और बाजार टूटेगा और बाजार डाउन जाएगा और बाजार डाउन जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी लोगों ने, जिनको वास्तव में फ्लैट की या कोई विला की जरूरत थी या ऑफिस की जरूरत थी, वो नहीं लिया। लेकिन अब इस बजट को देखते हुए अब धीरे धीरे है ना हल्का हल्का मार्केट पिछले 1-1.5 महीने से ऊपर की तरफ जा रहा है। और सीमेंट की प्राइसेस बढ़ रही है, कॉस्टिंग में हमारे इसके लोहे की कॉस्टिंग भी बढ़ रही है, जो 28-28 था वो 34 रुपये करीब आ गया। सीमेंट जो 160 रुपये थी वो 250 रुपये आ गई। तो कॉस्टिंग भी धीरे बढ़ रही है, तो प्राइसेस धीरे बढ़ रही है। अब लोग जो है ना, और इस बजट के बाद अब लोगों का रुझान अपना अपना जो भी कुछ कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल कुछ भी लेने का अब मानस बनाएंगे, और डेफिनेटली वो लेंगे, और जो लेंगे वही समझदार कहलाएंगे। लेकिन उनके लिए बेस्ट मौका है, इससे ज़्यादा अच्छा मौका आएगा नहीं, क्योंकि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है। अब मार्केट में मंदी जो अपन सोच रहे थे वो नहीं है, अब धीरे धीरे तेजी की ओर, क्योंकि मंदी जितनी आनी थी वो आ चुकी है, इससे ज़्यादा मंदी आएगी नहीं। तो जिनको भी मैं तो यही राय दूंगा, जिनको भी फ्लैट लेना है, आशियाना लेना है, अभी मौका नहीं चुकी, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अभी गवर्नमेंट भी पूरा फोकस है कि वो चाहती है कि हर आदमी को आशियाना मिले, और जो बिल्डर हैं, बिल्डर लॉबी है, वो भी चाह रही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उनका जो स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक खत्म होने के बाद अपने आप तेजी वापस चालू हो जाएगी। तो स्टॉक धीरे धीरे उनका बहुत कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, नया स्टॉक जनरेट कम हो रहा है। तो जब तक तेजी नहीं आएगी, नया स्टॉक जनरेट नहीं करेंगे, पुराना स्टॉक खत्म हो गया, तो फिर कस्टमर को चॉइस के हिसाब से मिलेगा नहीं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। मेरा मानना ये है कि आज का जो मार्केट है उसको, अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बोलूँ तो वो मंदी का मार्केट नहीं है, वो एक्चुअल यूज़र का मार्केट है। और एक्चुअल यूज़र का जो मार्केट जब होता है तो उसको, यूज़र को एक्चुअल उचित मूल्य पर यूनिट उपलब्ध होती है। एक बीच का जो गैप होता है ब्रोकर का या इन्वेस्टर का, वो गैप हट जाता है, और वो गैप एक्चुअल में आज वो गैप हट गया है, और एक्चुअल यूज़र को एक उचित मूल्य पर सही वस्तु मिल पा रही है। दोस्तों, बात की जाती है जब भी अफोर्डेबल हाउसिंग की, तो राजस्थान देश में नंबर 1 पर आता है। अफोर्डेबल हाउसिंग में हम नंबर 1 पर हैं, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस तरह की है जिसे दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके का बजट रहा 2016 भी, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग से लेकर के हाउसिंग सेक्टर तक बहुत कुछ देखा जा रहा है। स्टाम्प रजिस्ट्री में छूट, तो कहीं रजिस्ट्रेशन में छूट, और जो वृद्धजन हैं उनके लिए भी खास रखा गया है इस रियल एस्टेट बजट में। दोस्तों, लंबे समय से जहां राजस्थान का रियल एस्टेट बाजार मंदी की दौड़ झेल रहा था, बजट आने के बाद में बिल्डर्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। अब कुछ समय के बाद में रियल एस्टेट सेक्टर में कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिलेगी। ये हम नहीं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स कहते हैं। आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में जब हमने बिल्डर से जाना उनकी प्रतिक्रिया पूरे बजट को लेकर के, तो उन्होंने कहा अगर आने वाले 2-3 साल के बाद में अभी के इन्वेस्टमेंट को देखें, तो आने वाले 2-3 साल के बाद में अपने आप अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, प्रेजेंट सिनेरियो में 10% की जीडीपी ग्रोथ देखी जा रही है राजस्थान के रियल एस्टेट बाजार में। आने वाले 2 या 3 सालों में ये ग्रोथ 15% तक पहुंच सकती है। दोस्तों, आपका शहर, आपका प्रदेश तेजी से ग्रो कर रहा है। टाउनशिप्स, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मल्टीनेशनल कंपनीज
होटल्स प्रोजेक्ट्स लगातार आ रहे हैं आपके शहर में। अगर इसी स्पीड से डेवलपमेंट होता चला गया तो वो दिन दूर नहीं जब दूसरे बड़े शहर भी जयपुर से कॉप अप करने के लिए आगे आएंगे। दोस्तों, राजस्थान का रियल एस्टेट बाज़ार बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और लगातार हम अपने शो में आपको ये बात कह रहे हैं कि इस समय किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलाएगा। फिलहाल वक्त तो चला है रियलिटी चेक में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे रियलिटी चेक में रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए रियलिटी चेक की पूरी टीम को।